तो सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर समझ पाएंगे कि कैसे आतंकियों की कमर तोड़कर रख दी है हमारे सुरक्षा बलों ने। ये आज की तस्वीर है। हैंड ग्रेनेड आप देख रहे हैं, ये हैंड ग्रेनेड उसी ट्रक से बरामद हुआ है जिसमें ये चारों आतंकी सवार थे। 11 AK सीरीज की राइफल्स बरामद हुई हैं, इसमें AK-47 भी है और AK-56 भी है और तमाम तरह के असला बारूद बरामद हुआ है। ये भी जानकारी है कि RDX भी बरामद हुआ है, बट अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अगर ऐसा कुछ होता है तो अपडेट आपको करेंगे। लेकिन ये तस्वीर ये देखिए, हैंड ग्रेनेड 17 ग्रेनेड जब्त हुए हैं, 11 AK सीरीज की राइफल जब्त हुई हैं और IG जम्मू के ये कहते हैं कि एक बड़ी आतंकी घटना की प्लानिंग में ये लोग आए थे और कश्मीर जाना चाहते थे, यानी मुंबई हमला दोहराने की साजिश थी इन आतंकियों की, जिसे विफल कर दिया, जिसे सफल नहीं होने दिया। बड़ी खबर, ये तस्वीर आप देखेंगे, जी न्यूज ने सबसे पहले ये तस्वीर दिखाई थी। 17 ग्रेनेड जब्त किए गए हैं। हैंड ग्रेनेड हैं जो इस ट्रक से बरामद हुए जिसमें ये चारों आतंकी सवार होकर कश्मीर जा रहे थे। जम्मू से नेशनल हाईवे पर इन्हें रोका गया। 4 घंटे का ये एनकाउंटर चला जिसमें चारों का खात्मा कर दिया, चारों का अंत हो गया। अब आप देखिए उस ट्रक में हुए धमाके की तस्वीर, इसकी गूंज पाकिस्तान में पल रहे आतंकी के आकाओं को सुनाई देगी। ये तस्वीर शौर्य की तस्वीर है, ये गर्व करने वाली तस्वीर है और उतनी ही तस्वीर चिंता बढ़ाने वाली पाकिस्तान की। हैंड ग्रेनेड, ये वो राइफल्स है जो बरामद हुई है ट्रक से इन आतंकियों के पास से, जिन्हें जब्त कर लिया गया। ये AK सीरीज की 11 राइफल्स हैं, इसमें कुछ AK-47 भी हैं और AK-56 भी हैं। तो इसी बात से आप अंदाजा लगाइए ना कितनी खौफनाक साजिश इन आतंकियों ने की होगी, जिसे अंजाम देना ये चाहते थे और नेशनल हाईवे के जरिए जम्मू से कश्मीर जा रहे थे। ये जो नया मॉडस ऑपरेंडी है, ये हमने पिछले 1 साल में देखी है घाटी में, जिसमें वाहन में सवार होकर कई बार आतंकियों ने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश भी की है और जम्मू से कश्मीर भी पहुंचने की कोशिश की है ताकि अपनी प्लानिंग को अंजाम दे सकें, लेकिन हर बार उसे विफल कर दिया गया सुरक्षा बलों की तरफ से। हालांकि आज आपको ये भी बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से ये इनपुट्स पहले से ही मिल चुके थे। इसी के चलते चेक पोस्ट और लगातार चौकसी बढ़ा दी गई थी। एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंची, बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा। आप देखिए हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं, जानकारी है कि डेटोनेटर भी शायद बरामद किए गए हैं। RDX की भी बरामदगी की जानकारी मिली थी, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, ये बात मैं आपको साफ कर दूं। लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं जी न्यूज पर, हम तथ्यों के आधार पर ही आपको बता रहे हैं, जो तस्वीरों में है वही आपको बता रहे हैं। हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं, 13 हैंड ग्रेनेड है। इसी के साथ अभी आपने इससे पहली तस्वीर जो देखी थी उसमें हमने आपको बताया AK सीरीज की 11 राइफल्स हैं जो बरामद हुई है। तो ये तो विश्वसनीयता है हमारी इस खबर की, प्रामाणिकता है, क्योंकि ग्राउंड से ये तस्वीर जो ली गई है जी न्यूज के कैमरे से, ग्राउंड पे हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, जायजा लिया बाकायदा उन्होंने, तब जाकर इस खबर को पूरी प्रामाणिकता के साथ जी न्यूज ने आप तक पहुंचाया है। तस्वीरों से कोई छेड़खानी नहीं की गई है, जस की तस तस्वीरें आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। ये तस्वीर CCTV में रिकॉर्ड भी हुई और इसीलिए ये तस्वीर जी न्यूज ने आपको दिखाई। ये वही ट्रक है जिसमें सवार होकर आतंकी कश्मीर जाना चाहते थे। अब इन 5 तस्वीरों को देखेंगे तो पूरा क्राइम सीन, माफ कीजिए ये 8 तस्वीरें हैं, तो आप समझ पाएंगे पूरा घटनाक्रम कि आज हुआ क्या था। ये 8 तस्वीरें आपको बताएंगी कैसे इन आतंकियों ने कश्मीर भागने की पूरी कोशिश की। जम्मू से नेशनल हाईवे पर इनकी मुठभेड़ होती है। सुबह 4:45 पर मुठभेड़ की खबर आई। 4 घंटे में चारों आतंकियों का अंत हमारे सुरक्षा बलों ने कर दिया और उस ट्रक में भी ब्लास्ट हुआ जिसमें असला, गोला, बारूद, हथियार भरकर ये कश्मीर ले जा रहे थे। तो ये बहुत बड़ी सफलता, उपलब्धि है। जम्मू के IG इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं, सराहना कर चुके हैं पूरी टीम की जिन्होंने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इसी के साथ उन्होंने ये अंदेशा भी जताया कि मुंबई हमले जैसी साजिश कर रहे थे ये आतंकी, ऐसा ही हमला करने की फिराक में थे। ये तस्वीर आतंकवादियों के ट्रक के स्वाहा होने की तस्वीर है, ध्वस्त होने की तस्वीर है। 1, 2, 3 धमाके इसमें होते हैं और इनकी प्लानिंग, इनका मंसूबा आप समझिए इस ट्रक में जलकर इस धमाके के साथ स्वाहा हो जाता है। ये बहुत
बहुत बड़ी तस्वीर है, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। ये तस्वीर है आतंक के खात्मे की, ये तस्वीर है घाटी में आतंकियों की बौखलाहट की, ये तस्वीर है पाकिस्तान को एक बार फिर से ये बताने की, वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, उसकी कोई भी साजिश अब कामयाब जम्मू कश्मीर में नहीं हो पाएगी, हिंदुस्तान में नहीं हो पाएगी। मेरे साथ एमएस बिट्टा जुड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व एक्स डीजीपी मेरे साथ जुड़े हैं। एसपी वैद्य सर, आपका स्वागत है। और राजू केरनी मेरे सहयोगी भी जुड़े हैं। राजू, पहले आपसे अपडेट में चाहती हूं, अभी जो बरामदगी हुई है ट्रक से, हमने देखा AK सीरीज की 11 राइफल हैं, हैंड ग्रेनेड है, उसके अलावा क्या RDX की बरामदगी की खबर भी थी, क्या ये पुष्टि हो पाई है? देखिए, आपको मैं ये बता दूं कि जो 11 AK सीरीज की राइफल्स हैं, उसके साथ जो ग्रेनेड हैं उनकी संख्या ज्यादा है। वो काफी ग्रेनेड जो है उसमें ब्लास्ट भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो ग्रेनेड की संख्या वो सामने आ रही है, 29 से 30 ग्रेनेड जो हैं चाइनीज मेड ग्रेनेड हैं जो वहां से बरामद हुए हैं। उसके साथ 5 से 6 जो है UBGL ग्रेनेड हैं, वो भी वहां से बरामद हुए हैं। कुछ जो सामान जो था, मेडिसिन हैं उनकी जो है जिनपे मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है, वो भी बरामद हुई हैं। इंजेक्शन, कुछ पेन किलर्स हैं वो बरामद हुए हैं वहां से। और उसके साथ साथ जो है 2 रिमोट जो है ID रिमोट जो है वो बरामद हुए हैं। तो जाहिर सी बात है ID रिमोट अगर बरामद हुए हैं तो उसके साथ जो है IDs RDX का भी उनके उसका होगा, क्योंकि काफी कुछ जो है पॉलिथीन बैग्स में जो है लपेटा हुआ था, जिसको अभी जो है फोरेंसिक लेबोरेटरी के एक्सपर्ट जो है उसको जो है जांच के लिए वो उसको देख रहे थे। तो ये सारा जो है जिस तरीके से ये पूरा जो ये असला जितना था, जितना भी ये हथियार था, ये अपने आप में ये साफ दर्शाता है कि कितनी नापाक उनकी साजिश रही होगी कि अगर ये हथियार वहां पे पहुंच जाते, क्योंकि 4 मिनट। ठीक राजू, आप बने रहिए मेरे साथ। एसपी वैद्य सर, ये बहुत बड़ी सफलता है और आप इसे कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी सफलता है हमारी JNK पुलिस, आर्मी और CRP सभी सिक्योरिटी फोर्सेस की, और खासकर इंटेलिजेंस एजेंसीज की, जिन्होंने ये इनपुट जनरेट किया कि ऐसा ग्रुप हथियार लेके इस नेशनल हाईवे पे कश्मीर की तरफ जा रहा है। क्योंकि ये कामयाबी तभी मिल सकती है जब इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट हो, और बधाई के पात्र हैं जो जिन्होंने ये जनरेट किया इंफॉर्मेशन और जिन्होंने ये ऑपरेशन क्लीनली एग्जीक्यूट किया, वरना टेररिस्ट भाग भी सकते थे और हथियार उनके हाथ से जा भी सकते थे। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी और बधाई के पात्र हैं ये सब। और दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि मुझे लगता है जो कश्मीर का LOC का एरिया है, वहाँ आर्मी की सख्ती की वजह से शायद ये हथियार अंदर नहीं बेच पा रहे, क्योंकि ये ग्रुप जितना असला मिला है, ये लगता है किसी बड़ी घटना के फिराक में थे, जैसे पुलवामा हुआ, जैसे मुंबई हुआ, तो बड़ा अटैक करना चाह, और उसी को सफल नहीं होने दिया। एमएस बिट्टा भी हमारे साथ हैं। थोड़ी सी ऑडियो में दिक्कत है सर, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। एमएस बिट्टा, अगर ये सोच रहे हैं मॉडस ऑपरेंडी हम देखें, जनवरी से लेकर अब तक कई बार ऐसी कोशिश की है जब ट्रक में बैठकर या किसी वाहन का इस्तेमाल कर घुसपैठ की कोशिश की गई हो, लेकिन हर बार उसे असफल कर दिया गया। ये उतना आसान है कि इन आतंकियों के लिए अब घाटी में? एक बात तो तय है कि आतंकवादियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। 370 धारा के बाद गोली का जवाब गोली। रोज पाकिस्तान से आतंकवादी आते और हमारे जवान रोज ठोक ठोक के उनको मारते, बुरी तरह मारते उनको। पर वो अपना एक ऐसी चीज को इल्जाम देना चाहते थे जो इंटरनेशनल के तौर पे आए, पूरी दुनिया में ये तस्वीर आए। जैसे आपने बताया, आपसे देखा, जैसे बॉम्बे के अंदर या पुलवामा की घटना, पुलवामा की घटना तो टेररिस्टों ने कर दी, पर उस आतंकवादियों ने जो हमारे जवानों को वीर गति प्राप्त की, उसके बाद हिंदुस्तान की सरकार को, फौज को पाकिस्तान के अंदर जाके बालाकोट में सर्जिकल ऑपरेशन करना पड़ा। और ऑपरेशन करने के बाद हमें क्या कुछ मिला? हमें 370 धारा हटा दी गई और कश्मीर मुकम्मल, जो कहते थे गुलाम है, आज कश्मीर पूरे भारत का एक पवित्र अंग बन गया। संविधान एक, कानून एक, जनगण मन एक। तो पाकिस्तान की ISI आतंकवादियों के गुट हैं,
वो ये चाहते हैं कि ऐसी को घटना को खतरनाक करें जिसमें लोगों का ध्यान इस तरफ डिवर्ट हो। और आजकल मौसम भी ऐसा है। सर माफी इस के साथ मौसम में रोकूंगी, उनकी एक बड़ी कोशिश है। अपडेट है इसी बीच। एक बड़ी अपडेट ये है कि वैष्णो देवी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें ये बड़ा अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि यात्रा शुरू हो गई है। कोरोना काल की वजह से तमाम एहतियात बरतने के साथ साथ यात्रा को मंजूरी दी गई थी और अभी ये जानकारी मिली है इस एनकाउंटर के बाद से वैष्णो देवी मंदिर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एसपी वैद्य सर, हम इस ऑपरेशन की सक्सेस की जितनी बात कर रहे हैं, क्या अभी आईजी जम्मू के आईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने बताया कि मुंबई हमले जैसी साजिश की जा रही थी। उन्होंने ये भी बताया कि 250 आतंकी ऐसे हैं जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चैलेंज कितना बड़ा है इस वक्त? देखिए, ये चैलेंज इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा चैलेंज है और सिक्योरिटी एजेंसीज हमारी बहुत बहादुरी से इसको फेस कर रहे हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान बाज आने वाला नहीं है। वो चाहता है कि किसी तरह से कोई बड़ा हादसा किया जाए, पुलवामा जैसा, मुंबई जैसा, और ये असला इसीलिए जा रहा है कि उनको कश्मीर के बॉर्डर से दिक्कत हो रही है हथियारों को अंदर ले जाना। जिस तरह का ये असला और हथियार मिले हैं, 11 AK सीरीज की राइफल और 30 लगभग ग्रेनेड हैं, और उतने ही ग्रेनेड मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस्तेमाल किए हैं उन्होंने एनकाउंटर में। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा असला जा रहा था। तो ये किसी बड़ी साजिश के लिए था और हथियारों की कमी जो कश्मीर में टेररिस्ट को हो रही है उसको पूरा करने के लिए ये भी हो सकता है कि जहां ये एनकाउंटर हुआ नगरोटा, उसके बहुत दूर नहीं है वैष्णो देवी, और ये इनका अंदर से क्या प्लान था ये मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वैष्णो देवी भी बहुत पास है और ये कश्मीर में भी सप्लाई ले जा सकते हैं किसी बड़े हादसे के लिए। तो ये कुछ भी मुमकिन है और पाकिस्तान ऐसा चाहता है कि किसी तरह से मिलिटेंट्स को और टेररिस्ट इनको इन्फिल्ट्रेट किया जाए। अगर कश्मीर के LOC से दिक्कत हो रही है तो IB बॉर्डर से इनको अंदर आपने तो काम किया है, आपको भी पता है कि जो ऑपरेशन का एग्जीक्यूशन है उसमें कितना अंतर आया है। अब से 6 साल पहले और अब तक चीजें बदली हैं घाटी में, और उसी की तस्वीर हम देख रहे हैं, उसी की सफलता की तस्वीरें हमारे सामने हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.